संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। का सीना रखते हैं, ना रुकते हैं, ना थमते हैं, चाहे जितनी मेहनत कर ले, थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। माटी के सच्चे लाल है हम, हर हाल में ही खुशहाल है हम। मौसम कोई, रुत हो कोई, एक पल भी आंखें नम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। पहले एपिसोड में टीम अन्नदाता ने सबसे कम स्कोर किया था, इसलिए वो आज डेंजर जोन में। और अगर टीम अन्नदाता को अपने एक कंटेस्टेंट के एलिमिनेशन से बचाना है तो उसे आज बहुत अच्छा खेलना है। सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? धनियों के पत्तियों में। कृषि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। अंजीर किस जलवायु का फल है? उपोषण। आपका जवाब सही है। टीम अन्नदाता, आप आपस में मशवरा करके बताएं कि आप अपने किस साथी को एलिमिनेट करना चाहेंगे। हमारी टीम से दीपक बाहर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी दोस्त और इस खूबसूरत शो की होस्ट भावना रॉय आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज हर बार की तरह मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट सचिन खुराना। थैंक यू भावना। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इस प्यारे शो में आपका स्वागत है, जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। साथ ही स्वागत करते हैं अपने सभी कंटेस्टेंट्स और एक्सपर्ट्स का, जो पहले से ही अपने अपनी सीट्स पे विराजमान हैं और जिनका परिचय हम जल्दी ही आपसे करवाएंगे। भावना, क्या हुआ सचिन? उस रस्म का क्या हुआ जो इस शो में आपने इंट्रोड्यूस की है? कौन सी रस्म सचिन? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ? अरे कवियत्री जी, वो आपने ही इंट्रोड्यूस की है वो रस्म, कविता पढ़ने की। जी बिल्कुल सचिन, मुझे बिल्कुल याद है। वर्ड्स कीजिए। तो अर्ज किया है, चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ही ली है कामयाबी को अपना बनाते हैं तो कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर होगा। वाह 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 वाह, क्या बात है भावना जी, तालियां हो जाए भावना जी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अब चलिए हम अपने एक्सपर्ट्स और कंटेस्टेंट का स्वागत करते हैं और हर एक टीम के प्रतिभागियों का नाम बताते हैं। पहली टीम है टीम भूमिपुत्र, जिसके पहले कंटेस्टेंट हैं भागवत बलक। ये किसान हैं और इन्हें टीम भूमिपुत्र का कप्तान भी बनाया गया है। दूसरे कंटेस्टेंट हैं श्यामराव मोगल, ये भी किसान हैं। तीसरे कंटेस्टेंट हैं हेमंत हरीश चंद्र, ये स्टूडेंट हैं। हमारी चौथी कंटेस्टेंट हैं स्नेहल शिंदे, ये भी एक स्टूडेंट हैं। टीम हल्दर में है गणेश निसाल, ये किसान हैं और टीम हल्दर के कप्तान भी हैं। सेकंड कंटेस्टेंट हैं रघुनाथ अवड़, ये भी एक किसान हैं। तीसरे कंटेस्टेंट हैं कृष्णा भोली, ये स्टूडेंट हैं। चौथे कंटेस्टेंट हैं वर्षा उगले, ये भी एक स्टूडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं टीम अन्नदाता। टीम अन्नदाता के पहले कंटेस्टेंट हैं विष्णु पंत ढोली, ये एक किसान हैं और इन्हें टीम अन्नदाता का कैप्टन भी बनाया गया है। हमारे दूसरे कंटेस्टेंट हैं आकाश पाटिल, आकाश एक किसान है। तीसरे कंटेस्टेंट हैं रूपाली उगले, रूपाली भी एक स्टूडेंट है। हमारी चौथी टीम है टीम खेतीहर, इनके पहले कंटेस्टेंट हैं मीनानाथ
जावेद, ये किसान हैं और इन्हें टीम खेती हर का कप्तान भी बनाया गया है। दूसरे कंटेस्टेंट हैं संजय शिंदे, ये भी किसान हैं। तीसरे कंटेस्टेंट हैं आदित्य पेखले। चौथी कंटेस्टेंट हैं कविता अवार्ड। एक्सपर्ट पैनल में हैं श्री भोय पांडुरंग जी, दीपक शिंदे और श्री योगेश भागुरे। परिचय के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कृषि ज्ञान की। दोस्तों, जैसा कि आप जान गए हैं कि डीडी किसान का शो हम किसी से कम नहीं, कृषि ज्ञान और मनोरंजन का एक ऐसा शो है तो सवालों जवाबों से पहले कृषि ज्ञान की एक और बात आज भी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। वो बात यह है कि कृषि क्या है। वैसे तो कृषि को समझने और समझाने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन अगर संक्षेप में समझाना चाहें तो ऐसे समझा जा सकता है। पृथ्वी के स्रोतों यानी सोर्सेस का प्रयोग करके मनुष्य द्वारा प्रारंभिक उद्देश्यों जैसे भोजन, रातक यानी फीड, चारा, रेशा व ईंधन आदि की आपूर्ति के लिए जो क्रिया की जाती है वे कृषि कहलाती है। जैसे फसलोत्पादन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, शाकोत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट पालन, वर्मी कल्चर एवं मछली पालन इत्यादि। भारत में कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि राष्ट्रीय आय का लगभग 17.6% हिस्सा कृषि से प्राप्त होता है। कृषि को भारत की आर्थिक रीढ़ भी कहा जाता है और ये सच है कि अपने देश के लगभग 65 से 70% जनसंख्या की जीविका का साधन कृषि है। यही नहीं बल्कि सच मायने में भारत का लगभग प्रत्येक नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कृषि से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो हम लेकर आए हैं भारत के हर नागरिक के लिए एक ऐसा शो जो सिर्फ और सिर्फ कृषि पर आधारित है और इस शो का नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, हम किसी से कम नहीं। और सवालों जवाबों की खेती करने से पहले समझ लेते हैं शो का फॉर्मेट। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 टीम्स हैं और जिस टीम से भी सवाल पूछा जाएगा वो टीम आपस में विचार विमर्श करके सही जवाब देगी। सवालों जवाबों के आधार पर एपिसोड के अंत में देखा जाएगा कि किस टीम का स्कोर सबसे कम है और जिस टीम का स्कोर सबसे कम होगा वो टीम डेंजर जोन में चली जाएगी। अगले एपिसोड में भी अगर सबसे कम स्कोर होता है तो उस टीम में से एक प्रतिभागी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर वो टीम किसी भी एपिसोड में टॉप स्कोर करती है तो वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को टीम में वापस बुला सकती है। और इस तरह पड़ाव दर पड़ाव सवालों की फसल काटते काटते जो टीम शो के आखिरी यानी 26वें एपिसोड में विजेता टीम रहेगी उन्हें मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, विजेता टीम की खोज करने के लिए आइए बात करते हैं हम किसी से कम नहीं के राउंड्स की। हर एपिसोड में 4 राउंड होंगे और इन राउंड्स के नाम इस तरह से हैं। पहला राउंड खेती बाड़ी राउंड। इस राउंड में खेती बाड़ी से जुड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। दूसरा राउंड बागवानी राउंड। इस राउंड में 2 सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने पर टीम को मिलेंगे पूरे 10 नंबर। तीसरा राउंड बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाकर सही जवाब देगी उन्हें मिलेंगे हर सही जवाब के 10 नंबर और जब जवाब गलत हुआ तो कट जाएंगे 5 नंबर। चौथा राउंड रैपिड फायर राउंड। इस राउंड में हर टीम से 5-5 सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे जाएंगे और इस राउंड के हर सवाल के होंगे 2-2 नंबर। पिछले एपिसोड में टीम अन्नदाता के एक प्रतिभागी को एलिमिनेट होना पड़ा था क्योंकि टीम अन्नदाता का पहले और दूसरे एपिसोड का कुल स्कोर बाकी 3 टीम के मुकाबले सबसे कम था। उम्मीद है आज टीम अन्नदाता सबसे अच्छा खेलेगी और अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को वापस बुला लेगी। तो हम टीम अन्नदाता को शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम किसी से कम नहीं के
इस एपिसोड का पहला राउंड, जो कि है खेती बाड़ी राउंड। और खेती बाड़ी का पहला सवाल है टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तो आपका पहला प्रश्न है ये, इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए जौ, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी मक्का, विकल्प डी चना। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। विकल्प ए जौ, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी मक्का या विकल्प डी चना। सी मक्का। ओके, तो आइए पूछते हैं अपने कृषि विशेषज्ञ से, क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी आलू, विकल्प सी मटर, विकल्प डी ज्वार। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी या असरदार रही? विकल्प ए गेहूं, विकल्प बी आलू, विकल्प सी मटर, विकल्प डी ज्वार। ए गेहूं। ओके, एक्सपर्ट्स, उनका उत्तर है विकल्प ए गेहूं। क्या ये सही उत्तर है? बिल्कुल सही है। सही उत्तर है। दो में से दो आंसर आपके सही थे, तो आपको मिलते हैं 20 अंक। अब सवाल पूछते हैं टीम हल्दर से। टीम हल्दर, आपका पहला सवाल है, किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? विकल्प ए धान, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी गन्ना, विकल्प डी केला। किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? आपके 4 विकल्प हैं, विकल्प ए धान, विकल्प बी गेहूं, विकल्प सी गन्ना और विकल्प डी केला। गन्ना। विकल्प सी गन्ना इनका आंसर है। बताइए एक्सपर्ट्स। जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल सही है। बहुत खूब। चलिए आगे बढ़ते हैं टीम हल्दर के दूसरे सवाल की ओर। मक्का की फसल में श्वेत कली रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? यानी मेज क्रॉप में सफेद कली किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है? आपके 4 विकल्प हैं, विकल्प ए जस्ता, विकल्प बी बोरॉन, विकल्प सी कैल्शियम, विकल्प डी कॉपर। श्वेत बोला ना आपने। यानी मेज क्रॉप में सफेद कली किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से होता है? 4 विकल्प हैं आपके, विकल्प ए जस्ता, विकल्प बी बोरॉन, विकल्प सी कैल्शियम और विकल्प डी कॉपर। जस्ता। इनका आंसर है विकल्प ए जस्ता। क्या ये सही है या गलत? आपका जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। उन्हीं के स्टाइल में बिल्कुल सही है। चलिए आपको मिलते हैं 20 अंक। 2 में से 2 आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, जो है अन्नदाता टीम। सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? विकल्प ए कपास, विकल्प बी गन्ना, विकल्प सी गेहूं, विकल्प डी धान। यानी कि सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? विकल्प ए कपास, विकल्प बी गन्ना, विकल्प सी गेहूं या विकल्प डी धान। इसका जवाब धान। ओके, हमारे विशेषज्ञ जी बताइए, विकल्प डी धान, क्या ये सही उत्तर है? टीम अन्नदाता का आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है ये, आसाम की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? विकल्प ए काली मिट्टी, विकल्प बी लैटराइट सॉइल, विकल्प सी लाल मिट्टी, विकल्प डी दोमट मिट्टी। यानी कि असम की पहाड़ियों पर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है?
काली मिट्टी, या विकल्प बी लेटराइट सॉइल, या विकल्प सी लाल मिट्टी, विकल्प डी दोमट मिट्टी। विकल्प बी लेटराइट सॉइल। ओके जजेस, हमें बताएं इसका सही उत्तर। क्या ये उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल सही है, तो 20 में से 20 अंक मिलते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी टीम की ओर, टीम खेतीहर। आपका पहला सवाल है खेतीबाड़ी राउंड का। सबसे अधिक सिंचाई वाली कौन सी फसल है? विकल्प ए गन्ना, विकल्प बी धान, विकल्प सी कपास, विकल्प डी गेहूं। यानी सबसे ज्यादा इरिगेशन या वाटरिंग किस फसल में की जाती है? विकल्प ए गन्ना, विकल्प बी धान, विकल्प सी कपास या विकल्प डी गेहूं। गन्ना। इनका आंसर है गन्ना। क्या ये सही है या गलत? आपका जवाब सही है। आपका जवाब भी सही है। टीम खेतीहर, आपका दूसरा सवाल है, दालों को सुरक्षित भंडारण कितने प्रतिशत नमी पर करना चाहिए? विकल्प ए 10 से 12% पर, विकल्प बी 12 से 14% पर, विकल्प सी 8 से 10% पर, या विकल्प डी 10 से 11%। दालों को सुरक्षित भंडारण कितने % नमी पर करना चाहिए? आपके 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 10 से 12%, विकल्प बी 12 से 14%, विकल्प सी 8 से 10%, विकल्प डी 10 से 11%। विकल्प सी 8 से 10 तक। एक्सपर्ट्स बताइए, क्या उनका ये उत्तर सही है? खेतीहर टीम का उत्तर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। बहुत खूब, बहुत खूब। इसी के साथ हमारा पहला राउंड खेतीबाड़ी राउंड ही खत्म होता है। उस पहले राउंड के बाद चारों टीमों का स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्रों को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम हल्दर को मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। टीम खेतीहर को भी मिलते हैं 20 में से 20 अंक। जैसे कि सभी टीम्स यहां पर अच्छा खेल रही हैं, उनके स्कोर भी बहुत अच्छे हैं। इससे पहले हम दूसरे राउंड पे पहुंचे, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिर्च के फूलों का रंग कैसा होता है? विकल्प ए सफेद, विकल्प बी हरा, विकल्प सी पीला, या विकल्प डी लाल। सफेद। पैनी पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? काजू। सेब किस जलवायु वाला फल है? हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और मेरे को होस्ट सचिन खुराना आप सभी का स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। अब हम रुक करते हैं हम किसी से कम नहीं के दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बागबानी राउंड। जैसा कि आप बता चुके हैं, इस राउंड में हर टीम से 2-2 सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनने पर आपको मिलेंगे 10 नंबर। तो बागवानी राउंड का पहला सवाल टीम भूमिपुत्र से। टीम भूमिपुत्र, क्या आप लोग सब तैयार हैं? तैयार है। ओके, आपका पहला प्रश्न है ये, बादाम किस जलवायु वाला फल है? विकल्प ए उष्ण, विकल्प बी शीतोष्ण, विकल्प सी उपोष्ण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। बादाम किस जलवायु यानी मौसम वाला फल है? विकल्प ए उष्ण, विकल्प बी शीतोष्ण, विकल्प सी उपोष्ण,
विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। बी शीतोष्ण। तो इनका जवाब है विकल्प बी शीतोष्ण। हमारे एक्सपर्ट्स क्या आप हमें बताएंगे ये सही जवाब है या गलत जवाब? जवाब सही है। जवाब सही है। भूमिपुत्र टीम, आपका दूसरा प्रश्न है, आंवला के फल लगने का समय कौन सा है? विकल्प ए जनवरी, विकल्प बी फरवरी, विकल्प सी मार्च, विकल्प डी अप्रैल। आंवला यानी गूसबेरी के फल लगाने का समय कौन सा होता है? विकल्प ए जनवरी, विकल्प बी फरवरी, विकल्प सी मार्च, विकल्प डी अप्रैल। फरवरी। विकल्प बी फरवरी। हमारे जजेस हमें बताएं क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब बिल्कुल सही है। सही है जवाब। आपको मिलते हैं 20 में से 20 अंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टीम हल्दर की तरफ। क्या आप लोग तैयार हैं? टीम हल्दर, आपका बागवानी राउंड का पहला सवाल है, करेले की बुआई कब की जाती है, यानी कि बिटर गॉड कब लगाई जाती है? विकल्प ए जनवरी मार्च, विकल्प बी मार्च से अप्रैल, विकल्प सी अक्टूबर से नवंबर, या विकल्प बी इनमें से कोई भी। करेले की बुआई कब की जाती है? विकल्प ए जनवरी मार्च, विकल्प बी मार्च से अप्रैल, विकल्प सी अक्टूबर से नवंबर, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। जनवरी मार्च। एक्सपर्ट्स, क्या उनका उत्तर सही है? हल्दर टीम का आंसर बिल्कुल सही है। आपका आंसर सही, आपको मिलते हैं 10 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। मिर्च के फूलों का रंग कैसा होता है? विकल्प ए सफेद, विकल्प बी हरा, विकल्प सी पीला, या विकल्प डी लाल। मिर्च यानी चिली के फूलों का कलर कैसा होता है? विकल्प ए सफेद, विकल्प बी हरा, विकल्प सी पीला, या विकल्प डी लाल। सफेद। इनका आंसर है विकल्प ए सफेद। क्या ये सही आंसर है एक्सपर्ट्स? जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले टीम की ओर। और हमारी अगली टीम है अन्नदाता टीम। तो आपका पहला प्रश्न है, तुरही किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फली वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फल वाली सब्जी, या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। तुरही यानी ट्रम्पेट किस तरह की सब्जी है? विकल्प ए फली वाली सब्जी, विकल्प बी फूल वाली सब्जी, विकल्प सी फल वाली सब्जी, या फिर विकल्प डी पत्तियों वाली सब्जी। विकल्प सी फल वाली सब्जी। विकल्प सी फल वाली सब्जी। जजेस हमें बताएं क्या ये उत्तर सही है? आपका जवाब सही है। जवाब सही है तो मिलते हैं 10 नंबर। चलिए अन्नदाता टीम, आपका दूसरा प्रश्न है ये, फैनी पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? विकल्प ए आम, विकल्प बी काजू, विकल्प सी केला, विकल्प डी लीची। फैनी पेय पदार्थ किससे बनाया जाता है? विकल्प ए आम, विकल्प बी काजू, विकल्प सी केला, या विकल्प डी लीची। विकल्प बी काजू। ओके, विकल्प बी काजू। जजेस आप हमें बताएं सही उत्तर। अन्नदाता टीम का उत्तर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है उत्तर, 20 में से 20 अंक। भावना, मुझे ऐसा लग रहा है टीम अन्नदाता बहुत अच्छा खेल रही है। जी मुझे लग रहा है कि वो अपने एलिमिनेटेड प्रतिभागी को वापस बुला लेगी। करेक्ट, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। ऑल द बेस्ट। चलिए अब हम अगली टीम की तरफ चलते हैं, टीम खेतीहर।
बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर राउंड का पहला सवाल आपके लिए ये है, फालसा कैसे उगाया जाता है? आपके विकल्प हैं, विकल्प ए कलिया के द्वारा, विकल्प बी रनर्स के द्वारा, विकल्प सी कुंडली दाब द्वारा, विकल्प डी बीज द्वारा। फालसा कैसे उगाया जाता है? विकल्प है आपका कलिया यंत्र द्वारा, विकल्प बी रनर्स द्वारा, विकल्प सी गुठली दाब द्वारा या विकल्प डी बीज द्वारा। विकल्प डी बीज द्वारा। तो एक्सपर्ट्स क्या उनका उत्तर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल सही है। और आपका दूसरा सवाल अब यहां आता है, सेब किस जलवायु वाला फल है? यानी कि एप्पल किस मौसम वाला फल है? विकल्प ए उपोष्ण, विकल्प बी उष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। सेब किस जलवायु वाला फल है? विकल्प ए उपोष्ण, विकल्प बी उष्ण, विकल्प सी शीतोष्ण, विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। विकल्प सी शीतोष्ण। एक्सपर्ट्स इनका आंसर है विकल्प सी शीतोष्ण। क्या यह सही है? टीम खेतिहर का जवाब सही है। सही है आपका जवाब और आपको मिलते हैं 20 में से 20 अंक। हम किसी से कम नहीं। शो का दूसरा राउंड बागवानी 4 टीम से 8 सवाल पूछने के बाद यही खत्म होता है। और इस दूसरे राउंड के बाद चारों टीम के स्कोर इस प्रकार है। टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 20 अंक, टीम हल्दर का स्कोर है 20, टीम अन्नदाता को मिले हैं 20 में से 20 अंक और टीम खेतीहर को भी मिले हैं 20 में से 20 अंक। पहले और दूसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम्स का स्कोर होता है इस प्रकार। टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 40, टीम हल्दर को मिलते हैं 40 में से 40 अंक, टीम अन्नदाता को भी मिलते हैं 40 में से 40 अंक और टीम खेतीहर को मिलते हैं 40 में से 40 अंक। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 राउंड के बाद सभी टीम्स यहां पर अच्छा खेल रही हैं। इससे पहले हम अगले राउंड की तरफ जाएं, उससे पहले आपको पता है हम क्या लेते हैं? क्या? छोटा सा ब्रेक। छोटा सा ब्रेक। मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम। भारत में कौन सा खाद्यान्न सबसे, मैंने तो प्रश्न अभी तक खत्म ही नहीं किया और इन सब ने बजा दबा दिया। सबके -5 मेरे ख्याल से होने सबके चाहिए। -5 होने चाहिए। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं भावना रॉय और मेरे को होस्ट सचिन खुराना आप सभी का स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ हम चाहेंगे कि हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट खेती या किसानी से संबंधित किसी विषय पर अगर हमसे कुछ ज्ञान साझा करना चाहते हैं तो कृपया करें। आज हम सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पर बात करेंगे, जिसे कहते हैं मृदा स्वास्थ्य व्यवस्थापन। हम सबको मालूम है आज प्रदूषण की वजह से जो मृदा है वो ख़राब हो जाती है और वैसे भी एग्रोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेस करते हैं हम खेत में, जैसे रासायनिक खाद डालते हैं, हर्बिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड से यूज़ करने से वो मृदा की जो उपजाऊपना है वो कम होता जा रहा है। और इसका व्यवस्थित नियोजन करने के लिए हमें
अलग अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, 10% अर्क, जीवामृत, अमृत पानी, वेस्ट डिकम्पोजर और खत परवार मल्चिंग प्रैक्टिसेस, वो सब हमें करनी चाहिए। उसके कारण क्या होता है, जो मूलद्रव्यों की जो कमतरता है वो उसमें मूलद्रव्य अवेलेबिलिटी हो जाती है और सूक्ष्म जीवाणु है उसकी भी उपलब्धता होती है और जो सॉइल का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। और इसके लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में हम जैविक खाद का ज़्यादातर उपयोग करें, जिसके वजह से ऑर्गेनिक जो कर्ब है वो बढ़ता जाएगा। मेरे देश के किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। और अब रुख करते हैं तीसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है बजर राउंड। इस राउंड में 10 सवाल होंगे। जो टीम पहले बजर दबाएगी वो सवाल का जवाब देगी और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 10 नंबर। और अगर जवाब गलत दिया या बजर दबाने के बाद जवाब नहीं दिया तो 5 नंबर माइनस हो जाएंगे। दोस्तों, हर एक टीम को एक बात का ध्यान रखना होगा और वो बात यह है कि बजर सवाल पूरा होने पर ही बजाएं। और दूसरी बात यह है कि जिस टीम ने बजर दबाया और वो टीम बजर दबाने के बाद सही उत्तर नहीं दे पाती है या फिर उत्तर देती ही नहीं है, तो सवाल का जवाब हमारे कृषि विशेषज्ञ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं बजर राउंड। और चारों टीम के लिए बजर राउंड का पहला सवाल है भावना। पहला सवाल है, मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? टीम हल्दर। टीम हल्दर। असम। एक्सपर्ट्स। जजेस, क्या ये जवाब सही है? जवाब सही है। दूसरा सवाल है, किस फल को भारत का सेब भी कहते हैं? टीम अन्नदाता। अमरूद के फल को। अमरूद के फल को। क्या जवाब सही है? जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। भारत में कौन सा खाद्यान्न सबसे मैंने तो प्रश्न अभी तक खत्म ही नहीं किया और इन सब ने बजर दबा दिया। सबके -5 मेरे ख्याल से होने चाहिए। सबके -5 होने चाहिए। 3 टीम से बताया है बजर, 3 टीम्स के -5 होने चाहिए। या फिर मुझे लगता है सचिन ने आखिरी वार्निंग देने के बाद वापस ये करना चाहिए। मगर भावना, रूल्स होते हैं कुछ गेम के। देखिए, मैंने कोशिश की लेकिन रूल्स तो रूल्स ही हैं। तो 3 टीम्स के -5 मार्क्स होंगे और एक सवाल जाएगा हमारे एक्सपर्ट्स को। जी, सवाल दोबारा रिपीट कर दें। सवाल है, भारत में कौन सा खाद्यान्न सबसे ज्यादा पैदा होता है? सही जवाब है चावल। हाँ, चावल। एक्सपर्ट्स के लिए तालियां। देखिए, ये गेम, ये राउंड आपके लिए है, आपको पॉइंट्स दिलवाने के लिए। आप माइनस मत करिए अपने पॉइंट्स। सुनिए, वेट कीजिए, मैक्सिमम क्या होगा, आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लेकिन कम से कम माइनस तो नहीं होंगे आपके पॉइंट्स। वेट कीजिए, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है? टीम खेतिहर। भारत। एक्सपर्ट्स, क्या ये उत्तर सही है? उत्तर बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, नेफेड किससे संबंधित है? हल्दर और अन्नदाता टीम ने एक साथ बजर को प्रेस किया है। तो हम अपने क्रिएटिव टीम से पूछते हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली किस टीम ने पहले बटन दबाया है, देखते हैं। अन्नदाता टीम ने सबसे पहले बजर दबाया है, तो बताएं इसका सही उत्तर। कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ओके, जजेस बताएं ये जवाब सही है? जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके, अगला सवाल है, अनार उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टीम हल्दर। प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है। एक्सपर्ट्स, क्या यह जवाब सही है? टीम हल्दर का जवाब सही है। तो चलिए अगला प्रश्न है, बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल
किस राज्य में है भूमिपुत्र टीम? महाराष्ट्र। जजेस, क्या ये सही जवाब है? सही जवाब है। अगला सवाल है, देश में गन्ने का उत्पादन में 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? खेतीहर टीम ने सबसे पहले बजर दबाया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। एक्सपर्ट्स, क्या ये आंसर सही है? जवाब बिल्कुल सही है। जवाब बिल्कुल सही है। 10 नंबर देते हैं आपको। अगला प्रश्न है, मिट्टी के स्तर से किस ऊंचाई पर सिनॉप्टिक मौसम संबंधी अवलोकन किए जाते हैं? दोबारा सवाल पूछते ओके, मैं दोबारा सवाल पूछती हूँ। मिट्टी के स्तर से किस ऊंचाई पर सिनॉप्टिक मौसम संबंधी अवलोकन किए जाते हैं? ये तो हम हमारे विशेषज्ञ ही बता सकते हैं इसका सही उत्तर। कृपया बताएं हमें। इसका सही जवाब है 2 मीटर। 2 मीटर है इसका सही उत्तर। अगला और फाइनल सवाल है इस राउंड का, देश के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? फिर कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। नहीं, मुझे लगता है हल्दर टीम ने ही बजर दबाया मुझे था। कंफ्यूजन लग रही है, तो मैं पूछना चाहूंगा क्रिएटिव टीम से कि किसने पहले बजर दबाया है। चलिए पूछते हैं। तो यानी कि हल्दर टीम ने सबसे पहले बजर दबाया था। हल्दर टीम, कृपया अपना जवाब दें। पीयूष गोयल। एक्सपर्ट्स हमें बताएं, क्या ये सही उत्तर है या गलत? जवाब सही है। सही है। हम किसी से कम नहीं शो का बजर राउंड यहीं समाप्त होता है। टीम के जवाबों के हिसाब से जो भी नंबर एक टीम को मिले हैं वो इस प्रकार हैं। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 5 नंबर, टीम हल्दर को मिले हैं 25 नंबर, टीम अन्नदाता को मिले हैं 15 नंबर और टीम खेतीहर को मिले हैं 15 नंबर। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीमों का स्कोर होता है। टीम भूमिपुत्र का स्कोर है 45 नंबर, टीम हल्दर का स्कोर है 65 नंबर, टीम अन्नदाता का स्कोर है 55 नंबर और टीम खेतीहर का टोटल स्कोर है 55 नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 राउंड के बाद टीम हल्दर यहां पर अच्छा स्कोर कर रही है और टीम भूमिपुत्र का स्कोर सबसे कम है। और अब रैपिड फायर राउंड की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भावना लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत कब हुई थी? 1970। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। सॉइल तापमान किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? सॉइल थर्मोमीटर। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएं, सभी उत्तर सही हैं या गलत भी? हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका हम दोनों दोबारा स्वागत करते हैं उस शो में जिसका नाम है हम किसी से कम नहीं। जी हाँ, और इसी के साथ अब रुक करते हैं इस शो के चौथे राउंड की तरफ, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। जैसा कि शुरू में ही बताया जा चुका है, इस राउंड में हर एक टीम से 1 मिनट के अंदर फटाफट 5 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक टीम को फटाफट जवाब देने होंगे। हर सवाल के 2-2 नंबर होंगे। तो दोस्तों, समझ गए ना आप लोग ये राउंड? तो पहला क्वेश्चन है टीम भूमिपुत्र आपके लिए। टीम भूमिपुत्र, आपका समय शुरू होता है अब। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला।
भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नागालैंड के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? ई काइटो आय। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? मीट, पोल्ट्री, झींगा, इन सब से संबंधित। हमारे जजेस, टीम भूमिपुत्र ने अपने सभी जवाब दे दिए हैं। कृपया हमें बताएं क्या उनके सभी उत्तर सही हैं या कुछ गलत भी है? टीम भूमिपुत्र के 5 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। 5 में से 5 उत्तर सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम टीम हल्दर की तरफ। आपका समय शुरू होता है अब। नारियल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। कृषि का उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण कब शुरू किया गया था? 2005। भारत में फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 2016। अरुणाचल प्रदेश की मातृभाषा क्या है? आसामी। एक्सपर्ट्स, क्या इनके सारे सवाल के उत्तर सही हैं या कुछ गलत भी हैं? टीम हल्दर के 5 जवाब सही है। बहुत खूब हल्दर टीम, बहुत खूब। आइए आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टीम की तरफ, अन्नदाता टीम। अन्नदाता टीम, क्या आप तैयार हैं? तो आपका समय शुरू होता है अब। कौन सा राज्य भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? असम। नरेगा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2006। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। सॉइल तापमान किस यंत्र से ज्ञात किया जाता है? सॉइल थर्मोमीटर। हवा की दिशा ज्ञात करने के लिए उस यंत्र का क्या नाम है? विंडवैन। हमारे एक्सपर्ट्स हमें बताएं, सभी उत्तर सही हैं या गलत भी? टीम अन्नदाता के 5 में से 4 सवालों के जवाब बिल्कुल सही है और जो एक सवाल का जवाब गलत था वो सवाल था कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पादित करता है? जी। और उसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टीम खेतीहर की तरफ। आपका समय शुरू होता है अब। मोज़ेक रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु। पशुओं को जमीन पर लिटाना को क्या कहते हैं? कास्टिंग। स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत कब हुई थी? 1900 क्या सर, प्रश्न क्या एक बार? स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी की शुरुआत कब हुई थी? 1970। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2000। पशुओं में चेचक यानी पॉक्स विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीजेस है या नहीं? हाँ। एक्सपर्ट्स, क्या यह सवाल का आंसर सही है? टीम खेतीहर के जो 5 सवालों के जवाब है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही जवाब है इनके। बहुत खूब। भावना, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कि आज हमारी टीम भूमिपुत्र चली गई है डेंजर जोन में। इन्हें अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें बस अगले एपिसोड में बहुत अच्छा खेलना है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। बहुत ही दिलचस्प था यह राउंड। मुझे तो खेलने में बहुत मजा आया। उम्मीद है आप सबको भी बहुत मजा आया होगा। आइए बढ़ते हैं
आगे और देखते हैं रैपिड फायर राउंड का स्कोर क्या है। टीम भूमिपुत्रों को मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम हल्दर को भी मिले हैं 10 में से 10 अंक। टीम अन्नदाता को मिले हैं 10 में से 8 अंक। टीम खेतीहर को मिले हैं 10 में से 10 अंक। चारों राउंड के नंबर मिलाकर चारों टीम का स्कोर होता है। टीम भूमिपुत्र के टोटल नंबर है 55। टीम हल्दर के टोटल नंबर है 75। टीम अन्नदाता के टोटल नंबर है 63 और टीम खेतीहर के टोटल नंबर है 65। तो दोस्तों ये साफ हो गया है कि आज हमारी टीम भूमिपुत्र चली गई है डेंजर जोन में। मगर इन्हें अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें बस अगले एपिसोड में बहुत अच्छा खेलना है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। आगे आगे वही होगा जो मंजूर इरशाद होगा। वाह वाह वाह। अरे पर मैंने अभी इरशाद किया नहीं है। I'm sorry, चलो फिर इरशाद करो ना। जी, पलकों पे आंसुओं को कभी सजाना नहीं चाहिए। हर जख्म भरने के लिए दवा नहीं चाहिए। राहों को मंजिलों से कभी दूर नहीं कर पाओगे। मुश्किलों को देख कभी हार मान बैठ जाना नहीं चाहिए। अरे वाह 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 वाह, आप तो छा गई। इस वाह वाह के बाद दोस्तों आइए अब देखते हैं सिक्किम के फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरह से करते हैं। आइए। नमस्कार, मैं मनी कुमार तामांग अपर बुल साउथ सिक्किम का रहने वाला हूँ। मैं एक किसान हूँ, सब्जी का खेती करता हूँ, ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। बरसात के सीजन में साग का खेती करता हूँ। उसके लिए खेत को तैयार करना पड़ता है, गोबर खाद देना पड़ता है, इसलिए वो साग ऑल सीजन होता है। और दूसरे सीजन में और 1 जनवरी फरवरी में गोभी, फूल गोभी का सीडलिंग करना पड़ता है। खेत को तैयार करके 3 महीना या 4 महीने में उसका हार्वेस्ट होता है। और मूली भी वर्षा में ही होता है, वो भी वैसे ही करना पड़ता है। और उसके बाद सब्जी निकाल के नामची बाजार में ले जाकर हम बेचते हैं। सिक्किम में पहले ऑर्गेनिक खेती नहीं होता था, तो लोगों को हेल्थ को लेकर बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि फसल उगाने में बहुत केमिकल का यूज़ होता था। तो सरकार के प्रोत्साहन और ट्रेनिंग देने के बाद अभी सिक्किम में ऑर्गेनिक खेती हो गया है। उसमें दवाई पानी का यूज़ नहीं होता है, केमिकल का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए आदमी का हेल्थ भी अच्छा होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक सब्जी का मूल्य भी बहुत ऊपर गया है। इसीलिए हम खुश हैं और उसी सब्जी के मुनाफे से हम घर चलाते हैं और बच्चे पढ़ाते हैं। नमस्ते, मैं मिंगमा कियोंग शेरपा और मैं एक किसान का बेटा हूँ। और ये मेरा पिताजी, उनका नाम सामडुप शेरपा है, और ये माताजी उनका नाम निमडोमा शेरपा है। और हम लोग खेती करते हैं। कि मैं ऑर्गेनिक मिशन शुरू हुआ है तब से उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं और उसी आमदनी से मुझे उन्होंने हायर एजुकेशन दिए है। और मैंने सुवर्ट्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MSc AG माइक्रोबायोलॉजी का डिग्री हासिल कर चुका हूँ। इसी के कारण मैं अपने टेक्निकल नॉलेज इस्तेमाल करके साइंटिफिक तरीके से अपना खेती कर रहा हूँ। मैं अपना खेत में जैसे कि बीट रूट, गाजर, पालक, आलू, जितना लीफी वेजिटेबल है वो सब का खेती कर रहा हूँ। इस ग्रीन हाउस में मैंने ब्रोकोली लगाया है। ये पालक है और ये लेट्यूस है और ये जितना भी हम लोग फुल्ली ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं। इसके कारण मुझे बहुत अच्छा आमदनी हो रहा है और मेरा परिवार इसके कारण बहुत खुश है। अभी देखा आपने सिक्किम के फार्मर्स कितने शानदार तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। इनफैक्ट सिक्किम हमारे भारत का पहला राज्य है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य डिक्लेयर किया गया है।
दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है, इसलिए अब हम लेते हैं आप सब से इजाजत, इस वादे के साथ कि हम जल्दी वापस आएंगे इसी मंच पर अपने कृषि एक्सपर्ट्स और चारों टीमों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? विकल्प ए बाजरा, विकल्प बी ज्वार, विकल्प सी धान, विकल्प डी मक्का। विकल्प सी धान। आपको धान ये ऑप्शन सही क्यों लगा? ब्रिंजल की लाइफ साइकिल कितने वर्ष में पूरी होती है? विकल्प ए 1 वर्ष, विकल्प बी 2 वर्ष, विकल्प सी 3 वर्ष या विकल्प डी 4 वर्ष। विकल्प ए 1 वर्ष। बीएचई कीटनाशक प्रतिबंधित है या नहीं? हाँ। कृषि दर्शन प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1967। वेरी नाइस। सारे जवाब एक महिला ने दिए, मैं बहुत खुश हूँ। अब बताएं हमारे जजेस, क्या ये सभी उत्तर सही हैं? कृपया बोल दीजिए सही है। मेरी फेवरेट कंटेस्टेंट। जब धूप में बदन जलाते हैं तब ये अनाज उग पाते हैं। दुनिया की थाल सजाने में मिट भी जाए तो हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं, कम नहीं। हम किसी से कम नहीं किसे प्रायोजक थे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।